नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे कई इंडियंस आज के समय कंप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने एक पूरी वीडियो करी है, रिलीज वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि रशिया ने गलत तरीके से, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए, इनको बेवकूफ़ बनाकर इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और अब ज़बरदस्ती इनको यूक्रेन वॉर में भेजने की तैयारी की जा रही है। नाउ ये इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे बहुत सारे इंडियंस जो आज के समय फंस चुके हैं रशिया में, इनको हम वापस कैसे लेके आएँ। ना पहली बात तो ना, जो इनकी वीडियो हाल ही में इन्होंने रिलीज़ करी है, ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। नमस्कार। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेकर चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ से ना जो इन लोगों ने बताया इनके साथ हुआ, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इनकी देखिए कहानी ये है कि ये इंडिया से रशिया में गए नया साल मनाने के लिए। उसके बाद कोई इनको एजेंट मिलता है रशिया में, वो कहता है बेलारूस। बेलारूस देख लो, यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर यहाँ पे एक देश आपको मिल जाएगा, बेलारूस। बेलारूस और रशिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक्चुअली आपने रिसेंटली सुना होगा कि व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर्स के अंडर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स रशिया ने ट्रांसफर कर दिए थे बेलारूस में, और बेलारूस आज के समय रशिया की हेल्प कर रहा है हर तरफ से यूक्रेन की वॉर, और इसलिए बेलारूस कंट्री पर भी आज के समय बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो जिस एजेंट की ये लोग बात कर रहे थे, वो एजेंट इनको ले गया बेलारूस घुमाने के लिए। इन लोगों के हिसाब से जो इन्होंने बात बताई है, इनको पता था नहीं कि बेलारूस एक अलग कंट्री है, वहां पर वीज़ा चाहिए होता है। कुछ हद तक मैं मान सकता हूं कि ये हुआ होगा, क्योंकि बेलारूस और रशिया की जो बॉर्डर है वहां पे काफ़ी बार मूवमेंट होती रहती है और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत डीप हैं। तो एक बार को एक आदमी ये अज्यूम कर भी सकता है। मगर जैसे इन्होंने बताया, इनके एजेंट ने फिर इनसे और पैसे मांगे। उसके बाद बेलारूस इस कंट्री में ही इनको हाईवे पे छोड़ दिया। फिर बेलारूस की पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनको थमा दिया रशियन मिलिट्री के हाथ में। अब रशियन मिलिट्री के हाथ में जब ये गए, उसके बाद इनका कहना यह है कि इन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बताए बगैर ही इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया, और इनको ये कहा कि आपको छोटी सी जॉब करनी है रशियन मिलिट्री के लिए, जिसमें बेसिक काम ही होंगे, आपको लड़ना नहीं होगा। ये लोग मान गए। मगर अब इनको बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है यहाँ पे, उसके फ्रंट लाइन पर भी इनको भेजा जाएगा। अब एक क्वेश्चन इमीडिएटली आपके माइंड में ये आएगा कि ये लोग तो प्रिजनर बन गए थे ना, ये लोग तो कैदी बन गए थे जब ये बेलारूस में बिना वीज़ा के पकड़े गए, इनको वापस भेज दिया गया रशिया में। तो ये बेसिकली प्रिजनर्स थे। तो एक कैदी को कैसे रशिया ये ऑफर दे सकता है कि हमारे लिए लड़ो यूक्रेन में। देखो, ये रिपोर्ट किया गया है कि जब रशियन मिलिट्री में इनके पास सोल्जर्स की शॉर्टेज हो गई, तब इन्होंने बहुत सारे जो इनके जेल है, जो इनके प्रिजन्स हैं, वहाँ से कई कैदियों को निकाल कर उनको बंदूकें थमाकर भेज दिया लड़ने के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट। और उनको ये ऑफर दिया गया था कि आप अगर हमारे लिए लड़ोगे तो आपकी जो सारी सज़ा है ये माफ़ कर दी जाएगी। और कुछ ही दिनों पहले इस टॉपिक को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि रशिया के जो प्रिजनर्स हैं, जिनको इनिशियली ये कहा गया था कि यूक्रेन के अगेंस्ट आपको लड़ना है 6 महीने के लिए, उसके बाद आपकी जो सारी सज़ा है हम माफ़ कर देंगे,
रशियन प्रिजनर्स को अब कहा जा रहा है कि 6 महीने छोड़ो, जब तक यूक्रेन वॉर चलती है, चाहे कई सालों तक चले, तुमको रशिया के लिए लड़ना ही होगा। तो जो रशिया के प्रिजनर्स हैं वो भी काफ़ी शॉक्ड हैं। तो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, जो भी बात बताई गई है इस वीडियो में, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। इट साउंड्स वेरी मच रियल, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे रशियन प्रिजनर्स के बारे में, यूक्रेन वॉर के बारे में, वो सब पढ़ के सेम कहानी आपको कई जगह मिलेगी। और मुझे ये बात वैसे बोलते हुए बहुत दुख होता है कि साउथ एशिया जब मैं कहता हूँ तो ये जो रीजन है हमारा, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ना हज़ारों की संख्या में लोग गए हैं रशिया में, इस उम्मीद से कि अगर रशिया के लिए ये लोग लड़ेंगे ना तो इनको रशिया का पासपोर्ट मिल जाएगा, रशिया में नौकरी मिल जाएगी। जबकि एक बात बताऊं आपको, रोजगार के मामले में ना रशिया भारत से कोई बहुत ज़्यादा बेहतर जगह नहीं है। जो एवरेज सैलरी आप अगर देखोगे रशिया में, मॉस्को के बाहर, मॉस्को अलग ही है, कैपिटल उनका बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा एक एडवांस सिटी है, मॉस्को के बाहर आप अगर देखोगे जो उनकी एवरेज सैलरी है तो 35-30 हज़ार रुपये के आसपास ही है। और साथ ही साथ खर्चे भी बहुत ज़्यादा है, और फिर बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है यहाँ पे। तो रशियन पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री का पासपोर्ट मिल गया है, आपकी ज़िंदगी संवर गई। बट सैड बात है कि नेपाल देश से ही ना 15,000 लोग, जी हाँ 15,000, बहुत बड़ा नंबर होता है। नेपाल ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ की आबादी का देश है। नेपाल से ही 15,000 लोग रशिया जा चुके हैं वॉर में लड़ने के लिए। कई वापस जो आए हैं ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हैं, कई तो वापस ही नहीं आए, उनका पता नहीं कि क्या हुआ है उनके साथ, क्या यूक्रेन ने उनको पकड़ लिया या वो मारे गए, नोवा नोस। नेपाल की सरकार को गुहार लगानी पड़ी रशिया को कि प्लीज़ हमारे नागरिकों को आप अपनी आर्मी में भर्ती मत करिए। बट प्रॉब्लम यही है कि रशिया के पास नंबर बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ से भी उनको फॉरेनर्स मिल रहे हैं, फाइटर्स मिल रहे हैं, उनको वो कुछ दिनों की ट्रेनिंग देकर एक बंदूक पकड़ाकर यूक्रेन की बॉर्डर पर भेज रहे हैं। नाउ इंडिया के सामने चैलेंज यही होगा कि रशिया के साथ किस तरीके से ये इशू रेस किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ऑल्दो ये लोग कह रहे हैं कि इनको पता था नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था रशियन में, ये रशियन बोलते नहीं थे, तो इनके हिसाब से इनको गलत तरीके से इस वॉर में धकेल दिया गया है। नाउ इन लोगों को वापस कैसे हम लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ 7 लोगों की नहीं है, जो एक्चुअल नंबर है ये 20 के ऊपर हो सकता है, जो इंडियंस आज के समय फंसे हुए हैं रशिया में। तो इनको वापस लाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। बट नीड ये है कि इंडिया में इस बात को लेकर अवेयरनेस जगाई जाए। मैंने आपको बताया था कि आज से कुछ दिन पहले जयशंकर साहब ने कहा था कि इंडियंस को ना फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट लेना होगा, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ है ना, इससे हमको पता लगता है कि इंडियंस को अभी प्रॉपर आइडिया है नहीं कि दुनिया के कई कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो 15,000 नेपालियों के साथ हुआ है, इसके बारे में हम इंडियंस को पता लगे। रशिया में जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस हो, ताकि लोग ध्यान से जाएं। ऐसा नहीं है कि रशिया में जो लोग जा रहे हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। रशिया में कई व्लॉगर्स जाते हैं, कई बिजनेसमैन जाते हैं, वो नॉर्मल अपना काम करके वापस आ जाते हैं। बट ये केसेस भी सामने आए हैं, तो अवेयरनेस जगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और होपफुली जो ये 7 इंडियंस हैं और बाकी जो और इंडियंस हैं, ये सेफली वापस इंडिया में आ पाएंगे। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड फ्यूचर में और डेवलपमेंट्स बिल्कुल होंगी। कुछ और न्यूज़ अगर सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।